सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर बाद आर्टिकल 63 केस की समाअत करेगा। जरा के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह के कमेटी इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की शमूलियत से 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक़ समाअत के हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। कहा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक़ नज़रसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में तफसील से बयान कर चुका। हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक़ नज़रसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा आईनी इस्लाहात का एजेंडा अचानक नहीं उठा। 2006 में मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए थे जिसमें अदालती इस्लाहात के नुकात शामिल थे। इसकी हिमायत बानी PTI और मौलाना ने भी की थी। आईनी तरामीम पर बहस रोक कर मौलाना का मौक़िफ़ मान लिया। इसहाक डार ने कहा मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि मुल्क में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। शहबाज शरीफ पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर की नुमाइंदगी हो। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजेस की तकर्रुर के निज़ाम को बदलेंगे। ऐसी पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत हो। वो बताए कि जज कौन बनेगा। अगर उस कमेटी में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते तो जज नहीं बन सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लाइव फोरम से खिताब। कहा कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख को कमज़ोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम हों। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। शहर इक़्तिदार में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के हालात से मुतालिक कोई लड़ाई नहीं होती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला इमदादी फंड जेब में रख लिया है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेंशन का माहौल है उससे फासले बढ़ रहे हैं। बानी PTI ने जो कॉल दी है उससे सियासी टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। कहा चीफ जस्टिस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं उस पर भी बहुत एतराज़ात हैं। लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते हैं। उलमाए कराम ने आईनी तरामीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी। सदर अहले सुन्नत वल जमात खैबर पख्तूनख्वा अल्लामा अता मोहम्मद देशानी कहते हैं कि मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए निज़ाम अदल का ठीक होना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा अल्लामा सईद जहांगीरी सईदी ने कहा कि इंसाफ की अहमियत माशरे में रीढ़ की हड्डी की मानद है। रीढ़ की हड्डी ठीक ना हो तो सब कुछ मफलूज हो जाता है। FBR को 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल ना हो सका। हुकूमत को सख्त टैक्स इक़दाम करना होंगे। FBR ने पहली सामाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले अब तक 2556 अरब हासिल किए हैं। रवा माली साल के 12970 अरब के टारगेट के लिए बहुत बड़ा काम दरपेश है। IMF ने मतनब्बा किया है कि टैक्स हदफ के हसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इक़दाम पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान है।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। FBI ने तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत इजलास ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर तारीख में तौसी की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। बास ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कुछ अफराद ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। रुपये सस्ता हुआ है तो 200 रुपये महंगा ना हो जाए ना। जो रिलीफ देते हैं 2 रुपये, जो बढ़ाते हैं 15-20 रुपये, ये क्या रिलीफ है? महंगाई में पिसी आवाम को एक और धचका। LPG की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो का इजाफा। LPG की नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में मजीद 86 रुपये 28 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,965 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका मुकम्मल। लंदन से इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क से वापसी पर लंदन में 3 दिन क़याम किया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारी से मुतल्लिक़ जायज़ा लिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी पाक रेंजर्स के सुपुर्द कर दी। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज जैसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 1 हफ्ता 1 से 7 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संजानी जलसे में तकरीर पर वफाकी हुकूमत इलेक्शन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा करवाएगी। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक़ कर दी। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरखास्त कर दी गई है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली राजकुमारी के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। साबिक़ खातून अव्वल बानी के साथ डट कर खड़ी हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज की जाली हुकूमत में ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जाली राजकुमारी इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। पाकिस्तान ने विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफ़ा टिकट लाजमी करार दे दिया। FIA और एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासला भी जारी कर दिया गया। ख़ास तौर पर बैंकॉक, मलेशिया, दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है।